है जिस तरह से आज विधानसभा के सदन के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सवालों के जवाब दिए, उसके बाद में विपक्ष लगातार आज अपनी आवाज उठाता हुआ रहा। और साथ के अंदर सर जिस तरह से ये विवाद छिड़ा कि फोन टैपिंग का मामला लगातार इसके ऊपर विवाद रहा कि विपक्ष कह रहा है कि हमें बोलना नहीं दिया गया, ना मुख्यमंत्री ने हमारे सवालों का जवाब दिया। देखिए, दो विषय है। जहाँ तक फोन टैपिंग का प्रश्न है, ये पूर्ण रूप से असत्य है, गलत है, बनावटी है। और सरकार ने जब विधानसभा में उन्होंने नहीं सुना, हो हल्ला किया, तो प्रेस में आकर के स्टेटमेंट दिया। और सरकार का प्रेस में जब गृह राज्य मंत्री द्वारा ये कह दिया गया कि फोन टैपिंग ने तो कभी हुआ है ना हो रहा है, तो उसके बाद उनका आरोप लगाना पूर्ण रूप से गलत है। आज उनकी हठधर्मिता थी, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। राजस्थान के इतिहास में विधानसभा का जो गौरवमय कार्यकाल रहा है, इतिहास रहा है, उस पर उन्होंने आज काला धब्बा लगाने का प्रयास किया। बार बार हमारे द्वारा समझाने, उनको मनाने के बावजूद भी वो अपनी हर धर्मिता से बाज नहीं आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी अंदरूनी खींचतान थी। क्योंकि आज प्रतिपक्ष के नेता का अभिभाषण हो जाता तो पूर्व में माननीय अध्यक्ष जी का जो अभिभाषण है उसमें वो हावी हो जाते, वो नहीं चाहते थे कि मेरे ऊपर और किसी का भाषण हो। इसीलिए कुटिल उद्देश्य से आज जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसा गलत व्यवहार किया है। गतिरोध तोड़ने का हमारी तरफ से बार बार अनेक प्रयास हुए, मेरे द्वारा हुए, हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा हुए, स्पीकर महोदय द्वारा हुए। 3 बार हाउस इस बात के लिए हमने अर्जन करवाया, रिक्वेस्ट करके कि साहब हम उनसे बात करें, लेकिन वो किसी भी तरह से बात करने को तैयार ही नहीं थे। स्पीकर द्वारा 2 बार बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। इसीलिए हमारे और से फिर दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं था। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक अभिभाषण राजस्थान विधानसभा में दिया। जोगाराम जी, उन्होंने कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने कि जोगाराम जी अंगुली दिखा रहे थे बीच बीच में आने के लिए हमें, लेकिन वो ऐसे लग रहा था जैसे चिढ़ा रहे हो। ये कैसे भी कुछ भी असत्य कथन कर सकते हैं ना। अंगुली दिखाने का, मैं स्वयं उनके पास गया हूँ, मुख्य सचिव के स्वयं गए, उनसे बातचीत करने के लिए आए। स्पीकर महोदय ने 2 बार 3 बार बुलाया उनको, वो आ ही नहीं रहे और सिर्फ कोई न कोई बहाना बनाना। झूठ में हमारी बहस में कोई भी बहाना बना दे, हमारे सामने आके बहस कर ले, हमारे सामने आके बात कर ले, सत्य का सत्य, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूर्ण रूप से बनावटी बातें हैं, पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार जिम्मेदार है। और उसके लिए कोई सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार रहेगा तो कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष जिम्मेवार होगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस को क्या किसी चीज का डर है? कांग्रेस को ये डर था कि हमारे द्वारा जो भी बात कही जाएगी वो सदन के पटल पे आएगी, वो असत्य होगी। कांग्रेस ने कुछ किया नहीं और हमने ऐतिहासिक काम करके बताए, इसलिए वो जैसे हो तला करके मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण नहीं होना देना चाहते थे। और मुख्यमंत्री ने पूरी निर्भीकता से पूरे 2 घंटे अभिभाषण दिया, एक एक चीज को गिनाया, इसलिए वो उनके मंसूबे फेल हो गए। पहले जिलों की राजनीति और अब पहले जिलों की राजनीति, फोन टॉपिक निकल कोई और मुद्दा लाएंगे। मुद्दा विहीन कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है और 7 उपचुनाव में से 3 में जमानत जब्त हो चुकी है। अब उनके पास कुछ है ही नहीं। और जिनका कार्यकाल में फोन टैपिंग हुए, टैपिंग करने वाला स्वयं स्वीकार कर रहा है, वो सरकारी गवाह है, पूर्व मुख्यमंत्री जी मुलजिम है, वो हमको सलाह देने का कार्य नहीं है। पहले अपने गिरबान में झांके देखे, फिर हमको सलाह दे। धन्यवाद। पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखे और उसके बाद में हमें जो है सलाह दे। और इस वक्त हमारे साथ में जो मंत्री थे जोगाराम पटेल, वो उन्होंने बताया कि किस तरह का आज जो माहौल रहा, बार बार मौका देने के बाद भी, अध्यक्ष के द्वारा बार बार बुलाए जाने के बाद भी वो नहीं आए और उन्होंने बात नहीं मानी। जिस तरह का आज जो घटनाक्रम रहा, इसके अंदर कुल मिलाकर जो तमाम चीज़ें सामने आई, उसमें साफ तौर पर जो विपक्ष है वो अपनी बात कहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उनके पास में सारे कोई मुद्दे नहीं थे और जो मुद्दे थे वो झूठे थे। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक मावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।